कुर्मी कुशवाहा और कोयरी ये सभी जाति का प्रभाव माना जाता है और जो अभी फैक्ट लग रहा है। लेकिन उनके ऊपर एक IAS ऑफिसर का कत्ल का भी आरोप है। उसके बाद उन्होंने जाति को लेकर जिस तरीके से विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहे। आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट और मैं हूं संजीव। हम बात करेंगे शिवघर लोकसभा सीट से, जहां से लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने अपने जातिवाद शब्दों के लेकर काफ़ी सुर्खियों में थे। फिर से उन्होंने अपने ही गठबंधन के विधायक पवन जायसवाल को लेकर उनके साथ काफ़ी विवादें हो गई है और इसी मुद्दे पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजन जी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में जो है पवन जायसवाल और आनंद मोहन को लेकर विवाद क्यों इतनी चलाई जा रही है। देखिए संजीव जी, आनंद मोहन जो जेडीयू के प्रत्याशी लवली आनंद के पति है और एक मीटिंग बुलाई गई थी जो गठबंधन की तौर पर कि कैसे जीत होगी, उसी में विवाद हो गई। जिस तरीक़ा से आनंद मोहन की लब थोड़ा कड़क है, उसी में पवन जायसवाल जो काफ़ी बड़े विधायक है और वो निर्दलीय भी जीत चुके थे एक बार, फिर उन्होंने बीजेपी में पार्टी से लड़े या उनसे भी उनका जीत हुआ। लेकिन जो पवन जायसवाल जो वैश्य समाज के जाति से आते हैं और आनंद मोहन राजपूत समाज के जाति से आते हैं, इसी में कुछ कारण हुआ कि पवन जायसवाल थोड़ा शांत स्वभाव के व्यक्ति है और वो आनंद मोहन थोड़ा कड़क है। इसी में उन दोनों का नोकझोंक हुआ। उसके बाद उनको विवाद को काफ़ी ख़त्म करने के लिए प्रयास किया गया, फिर भी वो विवाद अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई है और पार्टी द्वारा इसको इतना किया गया कि ये बाहर नहीं फैले, लेकिन फैल भी गई आखिरकार। अब ये विवाद काफ़ी चर्चित हो गई थी और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रही थी। आनंद मोहन जो जातिवाद शब्दों के लेकर काफ़ी सुर्खियों में थे, उसका जो मेन जरिया जो था जातिवाद शब्दों को लेकर वो क्या था। देखिए, उन्होंने किसी जातिवाद पर विशेष तौर पर उन्होंने टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने एक तर्क दिया कि नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े जातियों का स्वयं लीडर है और बीजेपी भी बड़े बड़े जातियों के लिए कहा जाता है, और जो कुर्मी कोयरी कुशवाहा है वो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो इस सब का प्रभावित वाला जाति बताया जाता है, और वही राजपूत समाज जो स्वयं उनका वो लीडर है, उन्होंने ये तर्क दिया था कि मैं इस जाति का, और उनको विवाद काफ़ी फैला। और उसी के लेकर जो वहाँ के रितु जायसवाल जो आरजेडी के उम्मीदवार है, उनके पति IAS अरुण कुमार जो काफ़ी सख्त IAS ऑफिसर थे और उन्होंने रिजाइन दिया था। लेकिन जब वो अपने क्षेत्र में अपने पत्नी के लिए प्रचार करने गई तो उस विवाद जो हुआ था उसको लेकर काफ़ी लोगों के बीच गए कि हाँ, इस समाज के लोगों को आनंद मोहन ऐसा बोल रहे हैं। और साथ ही वैश्य समाज जिस तरीके से वहाँ के रामा देवी सांसद थी, उनका टिकट काटा गया, उनसे भी क्रोध में थे और इसी मुद्दे को लेकर काफ़ी ट्रेंडिंग में चली और ये काफ़ी यही जातिवाद का मेन कारण था। जाति शब्दों को लेकर आनंद मोहन काफ़ी सुर्खियों में है और जो सबसे बड़ी बात है यह है कि शिवघर लोकसभा क्षेत्र के वो जातीय समीकरण है वो क्या है। देखिए, जातीय समीकरण जो लगभग सबसे वैश्य समाज वहाँ ठीक ठाक है और यादव भी ठीक ठाक है, साथ ही वहाँ मुस्लिम समुदाय के भी लोग काफ़ी मजबूत है और राजपूत समाज भी तकरीबन 2-2.5 लाख के तकरीबन वो भी है, और साथ में कुर्मी कुशवाहा और कोयरी ये सभी जाति का प्रभाव माना जाता है। और जो अभी फैक्ट लग रहा है, इससे रितु जायसवाल उठाने की चक्कर में पूरे जोर शोर से लग गई है और हो सकता है उनको फ़ायदा भी मिले इस विवादों को लेकर। अब जानेंगे IAS अरुण कुमार के पत्नी रितु जायसवाल के बारे में, जो शिवघर लोकसभा क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रही है और काफ़ी मजबूती के साथ वह चुनाव लड़ रही है। देखिए संजीव जी, IAS अरुण कुमार उनकी पत्नी जो रितु जायसवाल है वो काफ़ी सख्त महिला उम्मीदवार है और मुखिया रहते हुए उस पंचायत का विकास इस कदर की कि उस पंचायत का भविष्य सुधार दी। उसके बाद उनको विधानसभा में चुनाव लड़ाया गया लेकिन वो हार गई, लेकिन फिर से उन्हें लोकसभा में चुनाव लड़ाया गया और वो काफ़ी मजबूत है। जिस तरह रामा देवी का टिकट काटा गया जो वैश्य समाज से आती थी, अब उसको भी भुना रही है और
जिस तरह जो आनंद मोहन है, जो एक आईएएस की हत्यारे का भी जुर्म लगा है और जाति सब से भी वो घिरते जा रहे हैं। साथ ही अपने ही विधायक जो पवन जायसवाल है उनसे भी वो कुछ विवाद चल रहा है और साथ ही चिरैया के कुछ विवाद था। चिरैया के विधायक से पहले भी उनका थोड़ा मोड़ा चला था, 1-2 महीना पहले वो भी उनके साथ थोड़ा था। लेकिन देखिए पार्टी के द्वारा उनको मनाया जा रहा है पवन जायसवाल को। अगर वो मान जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो ये और घन चक्कर की लड़ाई होगी। और रितु जायसवाल जो काफ़ी मजबूत के साथ वो काम करती है और वो फ़ायदा भी उठा रही है और हर क्षेत्र में जा रही है, बोल रही है कि मैं मुखिया थी तो इस कदर विकास की। अगर आपके क्षेत्र का सांसद होऊंगा तो सोच लीजिए कैसे विकास करूंगा और इस सांसद का पूरे दिशा और दशा बदल दूंगा। और वो काफ़ी अभी मजबूती के साथ लड़ रही है। लवली आनंद जाति और पार्टी के विवाद से बाहर निकलकर जीत पाएंगे या रितु जायसवाल बाजी मारेंगे? देखिए संजीव जी, लवली आनंद जिनके पति आनंद मोहन वो बाहुबली नेता माने जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक आईएएस ऑफिसर का कत्ल का भी आरोप है। उसके बाद उन्होंने जाति को लेकर जिस तरीके से विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहे, उसके बाद अपने ही गठबंधन के विधायक पवन जायसवाल जो काफ़ी मजबूत नेता माने जाते हैं ढाका के और वो निर्दलीय भी जीत चुके हैं पवन जायसवाल, उनके साथ भी विवाद हुआ। अब देखने वाली बात है कि अब फिर से आनंद मोहन अपने को साबित करेंगे, अपने समाज में जाएंगे और मजबूती के साथ रहेंगे। और उसके बाद रितु जायसवाल जो काफ़ी सुर्खियों में मानी जाती है, वो मुखिया रहते हुए इस कदर विकास की कि वहाँ की लोगों में वो काफ़ी खुशहाली लाई। और उसके बाद उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया लेकिन वो हार गई, लेकिन फिर से आरजेडी ने उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है और वो काफ़ी मजबूती के साथ वहाँ की लोगों के साथ प्रचार कर रही है। उनके पति आईएएस अरुण कुमार भी उनके साथ डटे हुए हैं कि किसी तरह इस बार रितु जायसवाल को जिताएंगे और इनके साथ अभी कोई विवाद नहीं चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि रितु जायसवाल आगे निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।